हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है और आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट भी मौजूद है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। सो हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कहां से हासिल कर सकते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो मेजर सोर्सेज हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। जैसे एनिमल्स से आप कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं? एनिमल्स से आप हासिल करते हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये प्रोटीन्स और फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब प्रोटीन्स कहां से आप हासिल करते हैं, प्रोटीन का क्या सोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन्स को आप एग्स से हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली बीफ, इसी तरह मटन, इसके अलावा आप चिकन से हासिल करते हैं प्रोटीन, इसके अलावा फिश। सो ये सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, और प्रोटीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। सिमिलरली फैट्स एंड ऑयल्स। अब फैट्स एंड ऑयल्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? वो हैं मिल्क, दूध से आप हासिल करते हैं, इसके अलावा मक्खन से आप हासिल करते हैं, बटर से, या इसके अलावा चीज जिसको आप पनीर भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात कर लें प्लांट्स की, अब लाइव प्लांट से भी आप हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और डेड प्लांट्स से भी। डेड प्लांट्स से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, उन पे भी हम आते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लाइव प्लांट्स की बात कर लेते हैं, जो प्लांट्स जिंदा होते हैं, ठीक है। अब उनसे जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं उनमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सिमिलरली vitamins एंड ऑयल्स। अब ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आप लाइव प्लांट्स से हासिल करते हैं, जिंदा प्लांट्स से हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। अब लाइव प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स कहां से आप हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या सोर्स है वो हम देख लेते हैं। जैसे वीट मीन गंदुम से, इसी तरह मेज मकई से आप कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बार्ले, जिसको आप जौ या ज्वार भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। राइस से आप कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। इसके अलावा पोटैटो, आलू से आप कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो आप प्लांट्स से हासिल करते हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? वो हैं पल्सेस, दालें जिनको आप बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। इसके अलावा बीन्स। अब बीन्स में जैसे लोबिया आ गया, ठीक है। सिमिलरली विटामिन्स, वो भी आप लाइव प्लांट्स से हासिल करते हैं। अब विटामिन्स के क्या सोर्सेज हैं? जैसे विटामिन्स आप हासिल करते हैं एप्पल, बनाना से या ऑरेंज से। अब ये जो फ्रूट हैं ये ज़्यादा विटामिन्स कंटेन करते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑयल्स की अगर आप बात करें, जैसे पाम ऑयल हो गया, खजूर का तेल जिसको आप बोलते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल हो गया, जैतून का तेल। सनफ्लावर ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल, ठीक है। इसी तरह पीनट ऑयल हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल, या हो गया सोयाबीन, ठीक है। ऑयल के ये सोर्सेज होते हैं, और ऑयल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लाइव प्लांट्स से आप हासिल करते हैं। सिमिलरली जो डेड प्लांट्स से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है कोल, नेचुरल गैस,
और पेट्रोलियम। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आप हासिल करते हैं डेड प्लांट्स से। अब मैं ये बताता हूं आपको कि जो डेड प्लांट्स से आप हासिल करते हैं कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फ्यूल्स हैं या आप इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। ये होते क्या हैं? दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स buried inside the earth crust about 500 million years ago, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? बेसिकली जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तब होता क्या है? उनके ऊपर केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कोई भी बॉडी है, अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कभी, आपने कहीं पे जानवर मरा हुआ हो, कोई भी एनिमल मरा हुआ हो, अगर आप देखें अगर उसकी बॉडी 2 या 3 दिन तक पड़ी रहे, देन उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या जैसे इंसान है कोई, उसकी भी डेथ हो जाती है, उसकी भी बॉडी अगर 2 या 3 दिन तक पड़ी रहे तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। वो स्मेल क्यों आती है? ठीक है, वो डेड हो गया, उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सो उस पर केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, मींस के गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की भी कुछ लाइफ होती है। अपनी लाइफ गुजारने के बाद जब वो डेड हो जाते हैं, उन पर केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और वो जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू वेदर इफेक्ट्स। वेदर इफेक्ट्स की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मट्टी या रेत की जो लेयर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अब 500 मिलियन ईयर्स गुजरने के बाद, मींस के 50 करोड़ साल गुजरने के बाद, वो जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो कोल होता है, जिसको आप कोयला भी बोलते हैं, कोल एक खुद सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इससे हासिल करते हैं। कैसे? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, अब जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ना, ठीक है। आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि कोल को आप हीट अप करते हैं एक हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ये टूट जाता है और आप इससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली नेचुरल गैस का भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, आगे हम इनको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचुरल गैस, ये जो आपके घरों में गैस यूज होती है, इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन होता है, CH4। इसके अलावा इसमें इथेन का कुछ पोर्शन होता है, सिमिलरली प्रोपेन का कुछ पोर्शन होता है और ब्यूटेन का कुछ पोर्शन होता है, ठीक है। सो ये जो गैसेस होती हैं इनका मिक्सचर होती है नेचुरल गैस। सिमिलरली अगर आप पेट्रोलियम की बात करें, आप पेट्रोलियम से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है, उसकी बेस में, उसके कंटेनर में आप पेट्रोलियम को डाल देते हैं, उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। सो ये जो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक हो गया।
उम्मीद है अब आपको सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।